हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एन के में। और आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टैबलेट की बात करने जा रहा हूं जो कि हृदय से संबंधित अगर किसी को भी बीमारी है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा उस मरीज को पर ज़रूर किया जाता है। इन टैबलेट्स को एंटी प्लेटलेट्स टैबलेट कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसको ब्लड थिनर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले जो ब्लड थिनर का इस्तेमाल किया जाता था वो एस्पिरिन की टैबलेट होती हैं, लेकिन अभी एक अपग्रेडेड वर्जन आया है जिसको क्लोपिडोग्रिल टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो ब्लड थिनर टैबलेट्स हों, चाहे वो एस्पिरिन वाली टैबलेट हो या फिर वो क्लोपिडोग्रिल वाली टैबलेट हो, इन दोनों में बेटर कौन है, तो इसको जानने के लिए जो है एक ट्रायल किया गया जिसको होस्ट एग्ज़ाम ट्रायल के नाम से जाना जाता है। और ये ट्रायल जो है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में इसको पेश किया गया था 16 मई 2021 को। और इसमें जो फाइंडिंग्स है मैं उसको बता देता हूँ। इसमें ये पाया गया इस रिसर्च में कि जो क्लोपिडोग्रिल वाली टैबलेट्स होती हैं ये ज़्यादा अच्छी होती हैं एस्पिरिन वाली टैबलेट से, क्योंकि जो एस्पिरिन वाली टैबलेट है जो ब्लड थिनर की तरह अभी तक यूज़ किया जाता है उससे गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर की शिकायत लोगों में ज़्यादा आती है। और जो क्लोपिडोग्रिल वाली टैबलेट है अगर एस्पिरिन वाली टैबलेट से कंपेयर किया जाए तो इसमें पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर वाली समस्या जो है वो काफ़ी कम होती है। तो ये फाइंडिंग्स के बेस पर ये डिसाइड किया गया कि क्लोपिडोग्रिल जो है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एस्पिरिन टैबलेट्स। अब इसी को लेकर क्लोपिडोग्रिल टैबलेट को लेकर हम यहाँ पर आगे डिटेल्स में बात करेंगे कि क्लोपिडोग्रिल जो टैबलेट है वो किस किस स्ट्रेंथ में आती है, काम कैसे करती है ये। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि क्लोपिडोग्रिल जो साल्ट वाली टैबलेट हैं वो किस किस ब्रांड नेम से मार्केट में आती हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर आगे मैं बात करूंगा। और आगे चलने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है या आपको यूज़फुल लगती है तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्लोपिडोग्रिल टैबलेट के जो फेमस ब्रांड मार्केट में आते हैं उसके मैं यहाँ पर नाम बता दे रहा हूँ। तो इसमें प्लेविक्स नाम है का एक ब्रांड है जो बहुत ही फेमस है और बड़ी आसानी से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाएगा। इसके अलावा क्लोपीवॉस नाम से भी जो क्लोपिडोग्रिल की टैबलेट आती हैं और क्लोपी टैब नाम से भी जो है मार्केट में क्लोपिडोग्रिल की टैबलेट आती है। तो ये तीनों ब्रांड नेम है प्लेविक्स, क्लोपीवास और क्लोपी टैब। ये अलग अलग कंपनियां बनाती हैं इसलिए इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में मॉलिक्यूल जो है वो क्लोपिडोग्रिल ही मॉलिक्यूल होता है। अभी बात कर लेते हैं किस किस स्ट्रेंथ में आती है। तो जनरली ये दो स्ट्रेंथ में आती है, एक 75 mg में एक आती है और जो क्लोपिडोग्रिल टैबलेट की दूसरी स्ट्रेंथ है वो 150 mg में आती है। मोस्टली 75 mg की जो टैबलेट्स होती है वही डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल की जाती है। और अब जो क्लोपिडोग्रिल की टैबलेट होती हैं ये काम कैसे करती हैं, तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि क्लोपिडोग्रिल टैबलेट को एंटी प्लेटलेट्स टैबलेट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं उसमें प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकता है। अगर इसको मैं सामान्य भाषा में बताऊं तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक होता है RBC रेड ब्लड सेल्स, एक होता है वाइट ब्लड सेल्स और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स अगर कभी एक साथ इकट्ठा हो गई यानी कि एग्रीगेट हो गई तो फिर ये ब्लड क्लॉट बना लेती हैं। तो ब्लड का क्लॉटिंग हमारी शरीर के अंदर ना हो उसके लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर कहीं पर ब्लड क्लॉट हो गया जो हमारे खून का थक्का बन गया तो फिर हमारी जो नसें हैं उसमें ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाएगा और फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हृदय से संबंधित और भी जो बीमारियां हैं वो आ जाती हैं। तो ये जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने से रोकती है, इसलिए इसको एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन भी कहा जाता है और ब्लड थिनर भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये काम करती है।
अब बात कर लेते हैं इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो जो इसका यूज़ है वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का वेट क्या है। पर जनरल जो पेशेंट पर इसको यूज़ किया जाता है वो 75 mg वाली टैबलेट यूज़ की जाती है। इसको खाने के पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। जनरली इसको रात में सोते समय एक टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा बताया जाता है। लेकिन अगर स्ट्रोक्स का केस है या कोई इमरजेंसी केस है तो फिर डॉक्टर वहाँ पर 150 mg का भी इस्तेमाल कर सकता है। क्लोपिडोग्रिल टैबलेट्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो इसका जो पहला इस्तेमाल है वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अचानक से जो हमारा हृदय होता है उसमें ब्लड की सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है, जिससे जो हमारा लेफ़्ट वाला ये पोर्शन होता है इसमें काफ़ी तेज़ी से दर्द उठता है। दर्द के साथ में पसीना आता है, मिचली आती है, उल्टी आती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो फिर इस तरह के जब भी लक्षण आते हैं तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अलावा जो है इस्चेमिक स्ट्रोक्स जो होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं उसमें प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकता है। इसके अलावा क्लोपिडोग्रिल टैबलेट का इस्तेमाल पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ में भी किया जाता है। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ का मतलब ये होता है कि हमारे जो आर्टरीज़ होती हैं उसमें सिकुड़न आ जाती है। तो सिकुड़न के कारण क्या होता है कि ब्लड का फ्लो उस एरिया में सही से नहीं हो पाता, जिससे हार्ट पे भी प्रेशर आता है और जहाँ पर हमारी नसें सिकुड़ी हुई होती हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो ऐसे केस में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग क्लोपिडोग्रिल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं उनको कुछ सावधानियाँ ज़रूर बरतनी चाहिए। जैसे जिन लोगों को अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो भी लोग इस क्लोपिडोग्रिल टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हर 6 महीने पर अपना प्लेटलेट्स जो है वो ज़रूर काउंट करवाना चाहिए, उसका टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि उनका कहीं प्लेटलेट्स जो है वो नॉर्मल जो लेवल होता है उसके नीचे तो नहीं चला गया है। इन टैबलेट्स के साथ में ओमेप्राजोल, रेविप्राजोल, साल्ट वाली जो मेडिसिन है उसको अवॉइड किया जाता है। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे इसको लेने के बाद किसी को सरदर्द की समस्या हो सकती है, किसी को दस्त की समस्या हो सकती है, या फिर किसी का स्वाद बदल सकता है। कभी कभी कई लोगों के जो शरीर पर जो है सफ़ेद निशान आने लगते हैं। तो इस तरह की समस्याएं किसी को हो सकती हैं। सबके साथ में ऐसी समस्याएं नहीं होती। अगर किसी को ऐसी समस्या इस टैबलेट को लेने के बाद आ रही है तो वो तुरंत जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर दे और अपने डॉक्टर को इस चीज़ की जानकारी ज़रूर दे। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।